तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका रुक जाना नहीं योजना का रिजल्ट आ चुका है। इस बारे में तो आपको ज़रूर पता चल गया होगा और आपने अभी तक अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा, ठीक है। बट फ्रेंड, बहुत सारे विद्यार्थियों ने जब अपना रिजल्ट चेक किया तो उनके रिजल्ट में SYCT, SYCP, SYCTP, कैन, ABS और हैज़ कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न है कि वो पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि SYCT क्या है, SYCP क्या है और SYCPT CTP क्या है। तो फ्रेंड, इस बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। अगर फ्रेंड आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो हो सकता है आपको ही प्रॉब्लम हो, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताएंगे, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। तो फ्रेंड्स, आपको डिस्टेंस का मतलब तो पता ही होगा कि 75% जब आपके बनते हैं तो आपको डिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है। ग्रेस क्या होता है? ग्रेस का मतलब ये होता है फ्रेंड, अगर आपको पासिंग नंबर 33 है और आपके 30 नंबर आए किसी कारणवश, ठीक है, तो आपको ग्रेस के थ्रू 33 नंबर दे दिए जाते हैं, जिससे आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। उसे ही ग्रेस कहा जाता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा था कि SYCT क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। ये और सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को रुक जाना नहीं योजना में यही प्रॉब्लम आती है SYCT की, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि संबंधित विषय के सैद्धांतिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। मतलब कि आपका जो थ्योरी होती है उसमें आपका पास होना अभी बाकी है। इसका मतलब ये होता है SYCT का, ठीक है। मतलब कि आप एक प्रकार से कह सकते हो कि आप फेल ही माने जाते हो यहाँ पर, ठीक है। SYCT का मतलब होता है कि आप थ्योरी में अभी पास नहीं हुए हो, उसमें आपको पास होना अभी बाकी है, ठीक है। सेकंड, SYCP, इसका मतलब क्या होता है? सेकंड यही आता है रुक जाना नहीं योजना में ज़्यादातर। तो SYCP का मतलब होता है कि संबंधित विषय के प्रायोगिक भाग में उत्तीर्ण होना शेष है, यानी कि आप प्रैक्टिकल में फेल हो, इसमें पास होना अभी बाकी है। तो इसका मतलब ये होता है SYCP का, ठीक है। थर्ड, जो इम्पोर्टेंट तो है बट ये बहुत ही कम होता है, संबंधित विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों भाग में उत्तीर्ण होना शेष है। SYCTP का मतलब ये होता है कि आप प्रायोगिक में भी फेल हो और थ्योरी में भी फेल हो। मतलब कि आप थ्योरी में भी फेल और प्रैक्टिकल में फेल, आपको दोनों में पास होना अभी बाकी है। SYCTP का मतलब ये होता है, ठीक है फ्रेंड। अब कैन का मतलब क्या होता है? CAN, कैन। इसका मतलब ये होता है कि परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने के कारण संबंधित विषय की परीक्षा निरस्त की गई है। मतलब कि आपने कोई झूठ बोल के या किसी नकल करके आपने उस विषय में पकड़े गए हो तो आपकी उस विषय की परीक्षा निरस्त कर दी गई है, उसका मतलब CAN, कैन होता है, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि ABS का मतलब ये होता है फ्रेंड कि ABS का मतलब आप उस विषय किसी भी जब एग्ज़ाम देने गए हो तो आप संबंधित विषय के प्रश्न पत्र में अनुपस्थित हो। मतलब कि जैसे कि आपका मैथ्स का पेपर है, उसमें आप पेपर देने नहीं गए हो तो ABS का मतलब होता है कि एब्सेंट, आप उस एग्ज़ाम में नहीं बैठे हो, ठीक है। तो ABS का मतलब ये होता है, ठीक है फ्रेंड। अब पास के ऊपर देखिए फ्रेंड, एक ऑप्शन मतलब कि एक निशान है। इसका मतलब ये होता है कि प्रविष्टि प्राप्तांक पूर्व परीक्षा के हैं जिसके क्रेडिट प्रदान की गई है। मतलब कि आप पास तो हो लेकिन आपका जो MP बोर्ड में नंबर जुड़े हैं उसको मिला के आप पास किए गए हो, उसका मतलब ये होता है। अब हैज़ का मतलब क्या होता है? देखिए फ्रेंड, परीक्षा परिणाम बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है। परीक्षा परिणाम में हैज़ से दर्शाया गए विषय के प्राप्तांक को महायोग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी सब्जेक्ट में अगर हैज़ लग गया है तो उसको आपके नंबर में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है हैज़ का। अब ये डॉलर वाला साइन दिख रहा है आपको, देखिए फ्रेंड, ये डॉलर वाले साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण उक्त विषय के सैद्धांतिक प्रायोगिक भाग में उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था। इस विषय के अंकों को परीक्षा फल गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है। मतलब कि फ्रेंड, अगर आपका
रुक जाना, मतलब कि कोविड-19 के कारण अगर आपको पास कर दिया गया था तो अब इसमें आपको पास नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है कि हैश का मतलब क्या होता है, एबीएस का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब क्या होता है, एसवाईसीटीपी का मतलब क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर अब भी आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना। चैनल में नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं वीडियो को एंड। धन्यवाद।